क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग रिलेशनशिप टूटने के बाद 2 हफ्ते में मूव ऑन कर जाते हैं और क्यों कुछ लोग 2 साल बाद भी उस इंसान को भूल नहीं पाते? क्यों कुछ लोग मैसेज ना आने पर एंग्जायटी फ़ील करते हैं और क्यों कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहकर भी उसे छोड़ नहीं पाते? यहाँ आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आप उस इंसान से अटैच थे या आप उसकी फीलिंग से अटैच थे जो आपको उस रिलेशनशिप में मिलती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनारिश अनफिल्टर। मैं हूँ रुमा। यहाँ पर हम साइकोलॉजी को डिफ़िकल्ट टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में या साइंटिफिक लैंग्वेज में या डॉक्टर लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। इमोशंस को, रिलेशनशिप को, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, गाइडेंस के लिए, कि हम खुद को समझ पाए, खुद के थॉट्स, खुद के माइंड, खुद के बिलीव्स को समझ पाए और साथ ही साथ दूसरों को भी समझ पाए ताकि इससे हमारी लाइफ और बेटर हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो शायद आपकी लाइफ, रिलेशनशिप और आपके इमोशंस को समझने में हेल्प करे और आपके समझने का नज़रिया एकदम बदल जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप मत करना, पूरा देखिए क्योंकि आज हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, हम एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है अटैचमेंट और डिटैचमेंट। इस टॉपिक को हम कोई मोटिवेशनल कोट से नहीं बल्कि हम साइकोलॉजी और माइंड साइंसेस के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में कॉमन चलते रहता है। आजकल आप हर जगह आपको सुनने में मिलता होगा कि हम किसी से अटैच हो जाते हैं, अटैचमेंट हो जाती है हमें किसी से और फिर हम डिटैच नहीं हो पाते हैं। तो ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट का रोल क्या है, ये हमारी ज़िंदगी में इसका खेल क्या है, क्यों होता है, क्या टाइप्स के होते हैं, किस लिए होता है, तो आज हम ये सब इसमें जानेंगे। कभी कभी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम किसी और की वजह से नहीं होती है बल्कि उन पैटर्न्स के हिसाब से होती है जो हम समझ ही नहीं पाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं लेकिन हमारे दिमाग से वो नहीं जाते हैं? रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, फ्रेंडशिप्स टूट जाते हैं, लेकिन तब भी वो इंसान हमारे दिमाग से नहीं जाता है। जॉब चली जाती है, बचपन का घर छूट जाता है, शहर छूट जाता है, देश छूट जाता है, लेकिन तब भी हम इमोशनली उस चीज़ से अटैच होते हैं। तो अटैचमेंट की जब बात आती है तो ज़रूरी नहीं है कि अटैचमेंट सिर्फ किसी इंसान से हो। आपको अटैचमेंट आपकी प्लेस से हो सकता है, आपकी जॉब से हो सकता है, आपकी किसी चीज़ से हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंसान से हो, दूसरी बाकी की चीज़ से भी आपको अटैचमेंट हो सकता है। तो जब हमें अटैचमेंट हो जाता है और फिर जब हमारा ये सब छूट जाता है, उस चीज़ से हम दूर चले जाते हैं, लेकिन तब भी वो हमारे माइंड से नहीं जाता है और हम सोचते हैं कि हम मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और हम इसी में समझेंगे कि अटैचमेंट क्या है, डिटैचमेंट क्या है, हेल्दी अटैचमेंट क्या है, हेल्दी डिटैचमेंट क्या है। और अटैचमेंट सिर्फ एक लव नहीं बल्कि एक इमोशंस है, उसको कैसे भूलें और इमोशनली इस चीज़ से कैसे फ्री हुए, हम वो एक प्रैक्टिकल स्टेप्स के थ्रू समझो कि व्हाट इज़ अटैचमेंट, अटैचमेंट क्या होती है। साइकोलॉजी में अटैचमेंट सिर्फ एक लव कनेक्शन को नहीं बोलते हैं। अटैचमेंट का मतलब होता है आपका जो नर्वस सिस्टम होता है किसी एक पर्सन को सेफ़ डिक्लेयर कर देता है। वो आपका माइंड एक पर्सन को सेफ़ डिक्लेयर कर देता है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा और डीप समझने की कोशिश करेंगे। जब आप किसी इंसान के साथ रिपीटेडली कंफर्ट, सपोर्ट, अटेंशन और इमोशनल कनेक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, तब आपका ब्रेन उस इंसान को एक सेफ पर्सन डिक्लेयर कर देता है। वो उसको सिर्फ एक पर्सन नहीं समझता, वो उसको उसकी सेफ्टी का एक सोर्स समझने लगता है। हम अटैचमेंट थोड़ा सा ईजी वे में समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बेबी है, बहुत छोटा बेबी रोता है, उसकी मम्मा आती है, उसको गोद में लेती है तो वो एकदम काम हो जाता है, रोना चुप करा देती है। यहाँ पे क्या हुआ था, जब एक बेबी की मदर उससे दूर थी तो बेबी ने डिस्ट्रेस फील किया और जब उसकी मम्मा आई तो उसको लगा कि ये मेरी पर्सन आ गई है और मैं अब सेफ़ हूँ। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हमारे साथ भी किसी रिलेशनशिप में अटैचमेंट ऐसे ही पैटर्न में होती है। रिपीटेडली आप उस इंसान के साथ रहते हो, कंफर्ट होते हो, सपोर्ट मिलता है, अटेंशन मिलती है आपको और ये रेगुलर बेसिस पे होते रहता है। तो तब हमारा माइंड जाके उस इंसान को एक सेफ़ पर्सन डिक्लेयर कर देता है और धीरे धीरे हम उससे अटैच होते रहते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है। तो हमारा जो ये अटैचमेंट का पैटर्न जो होता है हमारे अंदर, वो हमारे बचपन से ही हमें होता है। तो ये पैटर्न किसी किसी के पास अडल्ट में भी ये पैटर्न चलते रहते हैं और हम जब अडल्ट हो जाते हैं, किसी रिलेशनशिप में आके अटैच हो जाते हैं, तो ये अटैचमेंट का पैटर्न तो हमारे अंदर बचपन से ही चलता है। हमारे नर्वस सिस्टम को वो बचपन से ही पता होता है कि जहाँ पर हमें कंफर्ट मिलता है, लव मिलता है, अटेंशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है, तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन हमारे लिए एकदम सेफ़ डिक्लेयर हो जाता है और हम उसके साथ एकदम कंफर्ट होकर अटैच हो जाते हैं। हर चीज़ उससे हमको बहुत डीप डाइव फील। रिलेशनशिप्स में अटैचमेंट क्या होता है, यानी कि रिलेशनशिप में अटैचमेंट वो होता है कि आपका इमोशनल सिस्टम उस पर्सन के साथ
रेगुलेट कर देता है, यानी कि आपका जो इमोशनल सिस्टम है अपने ही अंदर उस पर्सन को लेके वो रेगुलेट होने लगता है। इसीलिए जब पार्टनर हमारा हमारे साथ होता है, हमारे पास होता है, तो हमें बहुत कंफर्ट फ़ील होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, लविंग फ़ील होता है। और जब वो दूर जाता है हमसे तो हमको थोड़ा-सा मतलब डिसअपॉइंटमेंट फ़ील होती है कि वो हमसे दूर ना जाए, हम ये चाहते हैं। और एंग्ज़ायटी भी कभी-कभी किसी को आ सकती है। हर अटैचमेंट हेल्दी नहीं होता है और हर अटैचमेंट अनहेल्दी भी नहीं होता है। अटैचमेंट में प्रॉब्लम तब होती है जब आपका अटैचमेंट एक इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाए, यानी कि आपका अटैचमेंट ऐसा हो जाए कि आप इमोशनली इतने डिपेंडेंट हो गए हो उस इंसान के ऊपर कि आप अब उससे बाहर ही नहीं आ सकते हो, ये आपको फील होने लगता है। यहीं पे आती है प्रॉब्लम। जब तक ये इमोशनल डिपेंडेंसी उसी इंसान को लेकर स्टक नहीं होती तब तक हमें अटैचमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। साइकोलॉजी में अटैचमेंट के पीछे भी हार्मोनल रीज़न भी होता है। हम सिर्फ दिल से अटैच नहीं होते हैं, हम ब्रेन की केमिस्ट्री से भी अटैच होते हैं, हम हमारे माइंड से भी अटैच होते हैं। सिर्फ दिल से इमोशनली अटैच हम नहीं होते हैं, तभी वो पर्सन हमारे माइंड में स्टक हो जाता है। जो हार्मोन्स है हमारे अंदर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो आपका बॉन्डिंग हार्मोन है, इससे आपका एक एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग हार्मोन बिल्ड होता है। इससे इससे आपको हग, ट्रस्ट, इमोशनल क्लोजनेस और कनेक्शन फील होता है। फिर आता है हमारा डोपामाइन, डोपामाइन हार्मोन, यानी कि डोपामाइन हार्मोन से हमें रिलेशनशिप में क्या होता है, वो कैसे रिलीज़ होता है, इज़ लाइक एक रिवॉर्ड हार्मोन है वो आपका। जैसे कि जिस इंसान से आप अटैच होते हो उसका मैसेज आया तो आपको खुशी मिलती है, उसका कॉल आया तो आप खुश हो जाते हो, उसकी अटेंशन मिली तो आप खुश हो जाते हो। तो यहाँ पर आपका ब्रेन ना रिवॉर्ड फील करता है। सेरोटोनिन हार्मोन आपकी मूड स्टेबिलिटी का हार्मोन होता है। जब आपका रिलेशनशिप सिक्योर होता है, इमोशनल बैलेंस आपका बेटर होता है, तो उसी पे आपका मूड स्टेबिलिटी सेरोटोनिन हार्मोन की वजह से होता है। कॉर्टिसोल, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। कॉर्टिसोल आपका बढ़ जाता है और ये क्यों बढ़ता है? अगर आपका रिलेशनशिप अनस्टेबल रहा, हो सकता है सबका रिलेशनशिप स्टेबल नहीं होता है। जब आपका रिलेशनशिप अनस्टेबल होता है उसी की वजह से टॉक्सिक रिलेशनशिप भी एडिक्टिव लगने लगती है, तो तब आपका कॉर्टिसोल लेवल एकदम हाई हो जाता है, वो हार्मोन आपका हाई। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझना, बहुत सारे लोग, हम और आप जब बैठ के हम सोचेंगे समझेंगे तब हमें समझ आता है कि हम उस इंसान से अटैच नहीं होते हैं। कभी कभी हम वो अपनी यानी कि हम अपनी इमोशनल नीड्स फुलफ़िल होने से अटैच होते हैं, यानी कि हमें जो इमोशनल नीड्स उस इंसान से मिल रही थी उससे हम अटैच होते हैं, ना कि उस पर्सन से। कभी कभी ऐसे होता है, तो इस पैटर्न को समझना हमें एग्जाम्पल बहुत के लिए, अगर लड़की या लड़का जो भी है, जैसे भी वाइस वर्सा आप ले सकते हो, तो आप उस लड़के के कॉल को मिस नहीं कर रही थी, आप उस लड़के से जो अटेंशन मिलती थी आप उसको मिस कर रही थी। सेम, या आप अगर लड़का हो तो आप उस लड़की के कॉल या मैसेज का वेट नहीं कर रहे थे, आप उससे जो आपको अटेंशन मिलती है आप उसका वेट कर रहे थे। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अटैचमेंट में भी एक अटैचमेंट टाइप्स होते हैं या अटैचमेंट स्टाइल्स आप कह लो। एक होता है सिक्योर होता है, एंशियस होता है, अवॉइडेंट अटैचमेंट भी होता है, फियरफुल अटैचमेंट भी होता है। सिक्योर अटैचमेंट या हेल्दी अटैचमेंट जिसे हम कहते हैं वो ये होता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ठीक है, या करता हूँ, लेकिन मेरी पूरी आइडेंटिटी तुम पर डिपेंड नहीं है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, आपके फ्रेंड सर्कल में, या आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिलोंग करते हो तो आपके ऑफिस में, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लड़का हो तो आपकी लड़की, आपकी कलीग आपकी गर्लफ्रेंड है, या आप रिलेशनशिप में हो, कपल हो आप लोग, तो आपकी लड़की की वजह से आप जाने जाते हो, यानी कि आप उसके बंदे हो, या अगर कोई लड़की है लड़का है तो आप उसकी बंदी हो। तो ये हेल्दी नहीं होता है। इट्स लाइक कि मेरी आइडेंटिटी तुम ही बन गए हो, तुम्हारे अलावा मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। तो मैं प्यार तो तुमसे करती हूँ लेकिन मेरी आइडेंटिटी तुम नहीं हो। तो ये एक सिक्योर अटैचमेंट होता है। एंशियस अटैचमेंट वो होता है जो कांस्टेंट रीएश्योरेंस मांगते रहता है, यानी कि लाइक हमारे पार्टनर का कभी हमें कॉल नहीं आता है, या मैसेज उसका नहीं आया, या रिप्लाई उसका हमें नहीं आया, तो हम बहुत एंशियस फील करने लगते हैं कि क्यों नहीं आया है, कहीं तो मुझसे नाराज़ हो, कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं है, कहीं वो बदल तो नहीं गया है, कहीं कुछ कमी हो रही है क्या, उसका मन मेरे पास से हट गया है क्या, कहीं वो और लग गया है, मतलब कॉन्स्टेंट हमको रीएश्योरेंस चाहिए होता है। तो इसको कहते हैं हम एंशियस अटैचमेंट कहते हैं। अब आता है अवॉइडेंट अटैचमेंट। कुछ लोग होते हैं कि वो लोग बहुत क्लोजनेस से डरते हैं, तो वो लोग ऐसे होते हैं कि मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। जैसे रिलेशनशिप में क्लोज आते हैं या एक स्टेप और आगे बढ़ता है, वो एकदम अवॉइड करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। तो ये एक अटैचमेंट स्टाइल होता है। अब आता है फियरफुल अटैचमेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देवर लाइक कि मुझे प्यार भी चाहिए लेकिन मुझे प्यार से डर भी लगता है। उनको फियर रहता है कि लाइक प्यार के बाद फिर मैं कहीं छोड़ा ना जाऊँ, मैं कहीं छोड़ी ना जाऊँ, ये प्यार मुझसे फिर दूर ना चला जाए, इस टाइप का डर उनके अंदर होता है। तो ये अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं।
तो जब कभी भी आप किसी के साथ अटैच होते हो तो आपको ये फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है पहले तो कि आप उस इंसान से अटैच थे या उससे जो मिल रही थी वो इमोशनल सपोर्ट से, वो अटेंशन से, वो फीलिंग से अटैच थे या उस पैटर्न से अटैच थे आप। फिर थे तो फिर आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या था ये समझना बहुत। डिटैचमेंट क्या है? डिटैचमेंट का मतलब सिर्फ उस इंसान को भूल जाना, उस इंसान से दूर चले जाना, उसे कॉल नहीं करना, टेक्स्ट नहीं करना, मैसेज नहीं करना या उसे याद नहीं करना, ये डिटैचमेंट नहीं होता है। डिटैचमेंट वो होता है कि तुम मुझे याद भी आते हो, मैं तुम्हें मिस भी करती हूँ या करता हूँ, मैं भूल नहीं पा रहा या पा रही हूँ तुम्हें, लेकिन मेरी इमोशनल डिपेंडेंसी तुम पर नहीं है, मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट हूँ। ये होता है डिटैचमेंट। तुम्हारा साथ अच्छा है लेकिन तुम्हारे बिना भी मैं ठीक हूँ, ये होता है डिटैचमेंट। ना कि सिर्फ भूल जाना या वहाँ से चले जाना, शहर छोड़ देना, देश बदल देना किसी के लिए, तो ये डिटैचमेंट में नहीं आता है। यही तो वो चीज़ है, हम सब कुछ बदल देते हैं, सब कुछ छूट जाता है, लेकिन तब भी हमारे माइंड से या हमारे दिल से वो इंसान या उसकी यादें नहीं जाती है। तो इसका मतलब आप डिटैच हुए ही नहीं हो। या कंप्लीटली अगर आप भूल जाओगे, आप इग्नोर कर रहे हो आप उस बंदे को और कह रहे हो कि मैं तो डिटैच हो गया, लेकिन आपके माइंड में वो स्टक है। तो डिटैचमेंट होना इज़ नॉट लाइक कि भूल जाना नहीं होता है कि दूर चले गए, भूल गए, हो गया, ख़त्म, कॉल नहीं कर रहे। ठीक है, याद भी आती है, सारे पैटर्न्स फीलिंग्स भी आते हैं, लेकिन सिर्फ डिपेंड उस पर ही हो जाना कि मैं तुम्हारे बगैर ठीक नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, ये होता है एक हेल्दी डिटैचमेंट। मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं तुम्हें मिस भी करती हूँ, करता हूँ, लेकिन मेरी इमोशनल डिपेंडेंसी सिर्फ तुम पे नहीं। अगर मैं तुमसे बात नहीं करूँ तो मैं ठीक नहीं रहूँगा, नहीं, मैं बात नहीं भी कर रहा तो मैं ठीक हूँ। यहाँ हमारे पास बहुत बिगेस्ट डिटैचमेंट मिथ होता है। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड हो जाना नहीं होता है। डिटैचमेंट का मतलब केयरलेस होना भी नहीं होता है। डिटैचमेंट का मतलब एक स्टोन हार्ट होना भी नहीं होता है। हेल्दी डिटैचमेंट में आपको प्यार तो होता है लेकिन बस ऑब्सेशन नहीं होता है। अब हम डिटैच कैसे होते हैं उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स देखेंगे, और ये स्टेप्स आपको सिर्फ गाइडेंस के लिए है। ये कोई यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल इशू के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक गाइडेंस के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो कि वर्केबल है। स्टेप 1, आइडेंटिटी। पहले आपको समझना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि आप उस इंसान से अटैच है या आप उसकी फीलिंग से या उसके पैटर्न्स के, जैसे कि मैंने पहले बोला कि अटेंशन से जो आपको उससे मिलती है, इमोशनल नीड आपकी फुलफिल हो रही थी उससे, वो आपको मिलती थी, आप उससे अटैच हो या आप किससे अटैच हो, ये आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। स्टेप 2, जिस इमोशनल नीड के लिए तुम उसके ऊपर डिपेंड हो उसकी एक लिस्ट बनाओ। जैसे कि तुमको वैलिडेशन चाहिए था या अटेंशन तुमको उससे चाहिए था या सिक्योरिटी चाहिए थी या बिलोंगिंग चाहिए था, मतलब क्या था, लव चाहिए आपको, उससे क्या चाहिए था, वो उसकी आप एक लिस्ट बनाओगे, तब आपको समझ में आएगा। स्टेप 3, आपकी फैंटेसी और रियलिटी दोनों को सेपरेट करो। कई लोग रिलेशनशिप से अटैच नहीं होते हैं, वो एक फ्यूचर फैंटेसी से अटैच होते हैं जो उस रिलेशनशिप को लेकर वो सोचने लग जाते हैं। जैसे आमतौर पे आप और हम होते हैं, किसी रिलेशनशिप में होते हैं, तो अब हम फ्यूचर में ये रिलेशनशिप कैसे होगा, कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, उस चीज़ को हम सोचते रहते हैं। तो रियलिटी और फैंटेसी हमको दोनों को अलग करना बहुत ज़रूरी होता है, इसको समझना हमको बहुत ज़रूरी होता है। स्टेप 4, नर्वस सिस्टम हीलिंग, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम को भी हीलिंग की ज़रूरत होती है। जब आप किसी से डिटैचमेंट होने की कोशिश करते हो और वो आपके माइंड में स्टक होता है लेकिन माइंड से भी नहीं जाता है, तब आपके नर्वस सिस्टम को भी हीलिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप वॉकिंग, मेडिटेशन या तो स्लीप या प्रेयर करके, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ एक्सरसाइजेस करके, सोशल कनेक्शन बना के आप बॉडी को रेगुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा अटैचमेंट जो है वो सिर्फ आपके हार्ट का इशू नहीं है, वो हमारे नर्वस सिस्टम का भी इशू है। जब हमें लगता है कि कोई है जो मुझे समझता है, कोई है जो मुझे एक्सेप्ट करता है, कोई है जो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, तब ब्रेन आपका कंफर्ट फील करने लगता है। इसीलिए अटैचमेंट सिर्फ इमोशंस नहीं होते हैं, वो एक ब्रेन केमिस्ट्री भी होती है। हमेशा आपका अटैचमेंट हेल्दी नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम अटैचमेंट नहीं है, प्रॉब्लम ओवर अटैचमेंट है। जैसे कि आपकी खुशी, आपका सेल्फ वर्थ, आपका मूड जब सिर्फ एक इंसान पर डिपेंड करने लगे, तब इमोशनल डिपेंडेंसी शुरू हो जाती है। जैसे कि कभी हमें होता है कि उसने हमें मैसेज नहीं किया या रिप्लाई नहीं किया, तब आपका मूड एकदम ख़राब, तो आपका पूरा दिन ख़राब जाता है। तो ये लव नहीं होता, ये कभी कभी इमोशनल डिपेंडेंसी हो गई है आपको। तो ये अनहेल्दी अटैचमेंट का पैटर्न बन गया है, ये हेल्दी अटैचमेंट नहीं रहा। ये
समझने लगना है कि हमें पता कैसे चले कि हमारा अटैचमेंट हेल्दी है या अनहेल्दी, या आप ओवर अटैच हो किसी पर्सन से। तो आप ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हो। क्या मेरी सेल्फ वर्थ किसी एक इंसान से जुड़ी है? क्या मैं कांस्टेंट वैलिडेशन ढूंढ रही हूँ या ढूंढती हूँ? क्या मैं अकेले रहने से अनकंफर्टेबल फील हो जाती हूँ? क्या मैं रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रही हूँ या कर रहा हूँ? क्या मैं बाउंड्रीज तोड़ देती हूँ बस किसी को लूज़ ना करने के लिए? और अगर इनमें से कई सवालों का जवाब आपका हाँ है, तो शायद आपका अटैचमेंट एक अनहेल्दी अटैचमेंट स्टाइल है। और अब जब बात डिटैचमेंट की आती है, मैंने 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स तो आपको बताए हैं, लेकिन व्हाई लेटिंग गो इज़ हार्ड। हमको वो बहुत हार्ड लगता है। हम लेट गो नहीं कर पाते हैं, हम मूव ऑन नहीं कर पाते, हम डिटैच नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हम सिर्फ इंसान को नहीं छोड़ रहे होते हैं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप किसी पर्सन से डिटैच होने का सोचते हो, आप सिर्फ एक पर्सन को नहीं छोड़ते हो, हम उस फ्यूचर को भी छोड़ रहे होते हैं जो हमने उस इंसान के साथ इमेजिन किया था। तभी मेरा एक स्टेप था जिसमें मैंने आपको बोला था, फैंटेसी और रियलिटी दोनों को सेपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। फैंटेसी और रियलिटी दोनों को सेपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम एक्सपेक्टेशन छोड़ रहे होते हैं, हम होप छोड़ रहे होते हैं, हम उस पर्सन से हमारी जो फीलिंग थी, हमको जो फील होता था, हम वो छोड़ रहे होते हैं, हम हमारा लव छोड़ रहे होते हैं। इतने टाइम से हमारा ब्रेन, माइंड एंड बॉडी जिस इंसान को सिक्योर, सेफ समझ रहा होता था, हम उससे भी दूर होते हैं, हम उसे भी छोड़ रहे होते हैं। सिर्फ एक इंसान को नहीं छोड़, उसकी हरकतें, उसकी आदतें, उसका बिहेवियर जो आपके माइंड में पूरा ऐसे ऑब्सेशन की तरह था, हम उसको भी छोड़ रहे होते हैं। इसीलिए इसी वजह से लेटिंग गो हमें पेनफुल लगता है। मुंह से कह देना मूव ऑन हो गए, लेट गो कर देना या डिटैच हो जाना कहना बहुत आसान है, लेकिन जब हम खुद प्रैक्टिकल वो करते हैं तो वो बहुत पेनफुल होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं होता है। स्टेप 5, एक स्पेस क्रिएट करो। हर वक्त प्रोफाइल चेक करना, उसकी स्टेटस चेक करना, सिंह क्या है देखना, ये नहीं करना है। अटैचमेंट को और फीड करते रहता है। ये करने से आप डिटैच नहीं होगे, आप और अटैच होते जाओगे। अपनी लाइफ में एक मीनिंग क्रिएट करो। ये अगर आपको लर्निंग है, कुछ करना हो तो लर्निंग, या आपके दीन की तरफ आप लौटो तो बहुत बेहतर है। फैमिली, स्किल्स, यानी कि फैमिली को टाइम दो, स्किल्स सीखो, अपनी हेल्थ पे ध्यान। लाइफ का एक पर्पस बनाओ। जब हमारी लाइफ में एक इंसान ही हमारा सेंटर बन जाता है और उसके अराउंड ही हमारी पूरी दुनिया रिवॉल्व होती है, तो तब अटैचमेंट बहुत पेनफुल हो जाता है और फिर डिटैचमेंट भी उतना ही हर्टफुल एंड पेनफुल होता है। हम देखते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू इस्लाम, यानी कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हम इसको अगर देखें, अटैचमेंट को मना नहीं करता। इस्लाम अटैचमेंट को मना नहीं करता है, लेकिन हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया की हर चीज़ टेम्परेरी है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है सिवाय ज़ात हमारे अल्लाह की। और हमारी अल्टीमेट डिपेंडेंसी सिर्फ अल्लाह ताला पर ही होनी चाहिए। लोग इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, इनसे अटैचमेंट वगैरह सब इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन कंप्लीट इमोशनल डिपेंडेंसी एक इंसान को बना लेना नहीं है। हमको इमोशनल डिपेंडेंसी भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ही मिलती है। मैंने मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से ये सब सीखा है, इसलिए मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। मैंने स्टडी भी किया है और मैंने पर्सनल भी सीखा है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं, बहुत अच्छे वाले भी मिले हैं मुझे इसमें। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि वो आपको भी हेल्पफुल हो। अटैचमेंट होना ह्यूमन है, डिटैचमेंट होना भी ह्यूमन है। गोल किसी से प्यार करना नहीं, गोल इतना इमोशनली डिपेंड ना हो जाना है कि आप अपनी पीस ही खो दो। हेल्दी अटैचमेंट आपको एक कनेक्शन देती है, हेल्दी डिटैचमेंट आपको फ्रीडम देती है, और इमोशनल मैच्योरिटी दोनों के बीच बैलेंस करती है। तो इमोशनल मैच्योरिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, उस पर भी मैंने एक अपनी वीडियो बनाई है, तो यहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी और यहाँ स्क्रीन पे भी आपको देखने को मिलेगी कहीं पे। तो उस वीडियो को भी चेकआउट करना ताकि आपको समझ आए कि इमोशनल मैच्योरिटी क्या है और इन दोनों में वो बैलेंस कैसे कर सकती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, रिलेटेबल लगती है, वैल्यूबल कंटेंट मैं ऐसे आपको लाती हूँ लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपका अटैचमेंट स्टाइल कौन सा था, एंशियस, सिक्योर, अवॉइडेंट या फियरफुल वाला। बस एक वर्ड, आप साइकोलॉजी को एक सिंपल इंग्लिश में सीखना चाहते हो या आप पढ़ना चाहते हो तो मैंने एक ई बुक लिखी है, साइकोलॉजी विद नूर, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, गो एंड चेकआउट। डिटैचमेंट में सबसे पेनफुल चीज़ पता है क्या होती है? डिटैचमेंट में सबसे पेनफुल चीज़ होती है कि किसी इंसान को खोना नहीं, बल्कि अपने आप को किसी और में इतना खो देना कि उसके जाने के बाद आपको खुद को दोबारा ढूंढना पड़े। वीडियो अगर रिलेट हुई है तो इसे शेयर भी कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे अंडरस्टैंडिंग एंड स्टे हीलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।